सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों, आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता हूँ वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को या हनुमान जी को, या साकार कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे। आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गया। जो सुख वहां था वो यहां नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहां शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। पर काल कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने। उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहां कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं। इसी प्रकार बच्चों, गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ही है, और बड़े बड़े लेक्चर जाड़ा करते। गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहिब कहते साज कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू और मैं और ये सब राजा लोग, सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी,
युद्ध के लिए डरा धमका कर तैयार किया। अर्जुन ने शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं, और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, ना वो जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब गरीबदास जी इन नाक या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल में लूट लो, हाथ भी ना लगन गया था, अपने झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोक से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो, और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत जड़े नहीं झाड़े। तो बच्चों, जो दास कहे उतना ही करो। तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। तो अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं पर भी करा, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु के लिए तरलावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने, इन अवश्य पीटे। फिर गंदे इंसान सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बनाई के भूखे धक्के खाते फिरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, बहुत जड़े नहीं जाते। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी, पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोरा लुटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना भागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक का बोला। भरम वेद भूलो मत को, सब घटने का गुद्दा लो। भग द्वार सब आम जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच का था पोथी पाना, सालिक शिला नी अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट पटेऊ। तर्पण धोती तिलक न होता, अधय मुखी बगल में गोता। धान्य मचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द बोलाई। गीता गायत्री न होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पीता। कंठी माला ना मृगछाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुम्हारा शूद्र शरीर।
बाहर आन के भय ब्रह्मचारी नाते बहु जल नीर मुँह। कि माँ के गर्भ से जब बाहर आए हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगरदा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते तो उनके हाथ कपड़े उसमें बस जाते थे। तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र भड़काए हो, फिर बाहर आकर ना धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण नारे बन गए। नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम शुद्धक पातक जिम। बहुत जल आन पड़े हो भाई घोर कुंड फिरनी में। क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है। गीव संदर दे दे पंडे होम बोत से फूक। ओम हनोज किए निस्वास्त्र जीव हिते बोध दे। उत भूत की पूजा खाई भोजन भो विधि बगदे। देवी के तुम दास कहाओ मस्तानी मनमाला। चंडी का तुम चावर है तो इत होशी मुंह काला। दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े चंडी के ले बकरा। बहुत कफीक सरे में होंगी छाती दीजे लकड़ा। सेड शीतला गद्दा मांगे या कौन अविद्या पांडे। आगे की तो आगे होगी इत ही यम को डंडे। जा दिन हंसा करे पिया ना कौन धाम को जाई। जिसका आया मैं रहता हंसा सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ठोक जुराई छार उड़ाई किसके मुक्ति करोगे। कौन भरम ना भूले पांडे है किसके पिंड भरोगे। बहुविध भूले अर्थ न खुले अनर्थ से रहते। परम धाम की बाट ना पाई ऐसे भव जल जाते। बहुविध भूले अर्थ ना खुले। तुमने वेद पढ़े, उन पर ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे। पत्थर पानी भरम कहानी पूज मोही सब बाजी। वेद कुरान बंदत खाना मर गए पंडित काजी। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। विष्ट वैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जख जाता। जाको तो तुम वैकुंठ कहते हो सो सुपने की छाई। असंख्यों जीव वैकुंठा रहते पर जुर्नी छूटे नाही। जिसे तुम स्वर्ग कहते हो पंडित काजी डोबी बाजी सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने। पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। दोनों दीन अनाथ किसका जाकर बैठोगे संसार छोड़ के। भगवान का तुम्हें पता नहीं। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है। और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते पर जुन्नी छूटे नहीं। विष्ट बैकुंठ हमो भी देखा हमारा दिल नहीं लग गया। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा के साथ जाके वो थारा विष्ट बैकुंठ मन ने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया। सोन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या। हम आगे को चले सतलोक की तरफ। बिस्त बीच है बड़ा भरा हर यम के हाथों फांसी। जोरा काल ख्याल जागावे देखी गुर्द तराशी।
गुर्द तेरासी बहुत उदासी, संतों को स्वर्ग नहीं भावे। उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू, बोहर नहीं देखावे। संतों को, सही भक्तों को, जिनको ज्ञान है, उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते, देखे जम की जाली। बैरों को रक्षा ने के नखेत्र पास रखवाली। के जो ये पांडे पाठ पढ़ा करते, दुनिया ने मूर्ख बना करते, नरक में पड़े देखे बने। उनके बैरों ने और क्षेत्रपाल ने कति रक्षा नहीं करी। भूत भूत की पूजा खाई, करवा चौथ कहानी। देवी तुम्हारी छोटी पुत्री, जेठी भी मसायनी। सेठ शीतला साखर कत हो, चंडी तुम्हारी माई। क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा, भैरव भूता भाई। तुम तो इन्हीं की कैटेगरी के लोग हो, भूत बन के हो तुम। राहु के तू से वो विराटे, नौगर से तीन नेहा। पोकट ख्याल मान बोल उठे, अंत पड़ी मुखेया। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गले। लिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। लाए अंगीठी काश कद फूके, घीम सुंदरा जारी। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। लाए अंगीठी काष्ठ कद फूके, लकड़ी कद फूके, घीव बसंदरा जारी। कहते दर शिवलिंगा भव वितरंगा। बनावटी बात, कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर लिए, और गाल बजावे गेले। लिंग पूज्य शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भदान करावर, फिर दूध देवा, बच्चा दे। इस पत्थर में मत्था मारन लाग रे। कद शंकर को सेवा मांडी, मुंडित भय आचारी। तेरे शंकर जी ने कद करिए साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे, 68 तीर्थ नाए। चंदन काठ घसी कद पत्थर, कद 12 तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने, द्वारा मिट्टी नरेसा। कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो, उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तबला ध्यान लगाए जैसा भी, ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना दोले, ना सुंदर खेले सारी। कदर जब राजा प्रमोदे, खुली दृष्टि अपारी। साधो किस दिन सिद्धि में राते, कद बखना बन चलाया। बनवारी कद जारी कीनी, कतिर गुंड काया। बेखों से ती भक्ति नराली, साध सांग नहीं भावे। बेख अबेख सकल गढ़ साहिब, क्यों बसते तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते हैं, जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश में होता है। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखों साधु मिल है, साहेब में लोलीना। शब्दा अतीत रते रंग भीना, सुन मंडल घर कीना। वन बस्ती के सभी चीजे, जिनगट भक्ति पठाई। बिना सत भक्ति जो भेख दरत है, महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने, भूले भेख अनंता। सबदा अतीत महल नहीं पाया, ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग, नीतंती अनुरागी। सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे, सो साधु बड़ भागी।
अदल पंख अनुराग कही जय शब्द विहंगम सोई, दास गरीब मिले जो पद में बहुरन आवण होई। बच्चों, ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों, आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था। और दसों न जाकर रोज बताया करता, मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख सेस हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों, उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो दुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम 31 हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे क्यों होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था, इसलिए दाता ना अपने ऊपर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं, कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। सौ दोस्त आए उस मालिक को, फिर भी खरा पाया, और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया कबीर साहब, तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था, वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, हमें हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाए दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसे में, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग।
तेरे को क्यों कर समझा, तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई, उसके बाद फिर कहता बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से तो, गरीबदास हमकार ने आए हो मगन। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में झूला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट झूला दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वैश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वैश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे वो हाथी चलावे, लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देख खैर पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब, तारी बाजी पुरी में दर्श झूला दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच, गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भय मत वाले घूमंत, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे, देखो गण का संग लई कहते कौम छतीस, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान, उनके चिल्ला लाओ बुला बुला के देखो तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए, लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग नहीं ही कहते कौम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस, सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब कुछ लीला हो जाए, ये कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ, चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास तुरते हैं अब जुल्हे का काल।
कि दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। 4 आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुलाहे का काल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियों क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियों क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्थ आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल दाता का अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया, उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं। अपने अल्लाह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदी न्या छटकाए। गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और हथकड़ी हथकड़ी सारी ला रखी, गड़ में भी हाथा के भी पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों का जीवद साहे। वह हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झटकी नीचे गिर गई, डूबे नहीं किनारे आगे, जो नौका चल लग रहा यूं। और कहते वहां काजी देखे, सारा जनता देखे, खलक और बादशाह वहीं खड़ा निकट सी आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, न बैठे बंदी छोड़, नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे। अब वो सारे कहे काजी ने कहे इसने पानी बांध दिया, डूबे को नहीं, इसने मंत्र मार दिया। और के जाने थे, यही जाने थे।
यो अचरज कैसा भया देख। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले बहे प्रणाम तेनु नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय। बच्चों परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे
लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, तीन लोक का राज, तीन लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा, इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का है, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ, और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर, ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में वहां प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहां अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जॉब दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सती थी पालन, इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के ये एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो इससे तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दातों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों,
ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिख दी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव। ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो। ये सृष्टि किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दूं? जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहाँ मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया? तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने 2 पंक्तियों में 100 पाई मैं सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपनापन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज वहां मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता के 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया कि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई? गरीबदास जी कहते हैं, ये अरट का कुआ लोई यागड़ बन रहा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तप से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा, इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे क्षण उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है, जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार न हो
इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सोनी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं इस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं? बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट। हम सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ, और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वह वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रे कंगाल, तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है? फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शात बोल दे रही है, अपना बदले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाऊं। राजा ने 18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में। यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि वह बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो। और ऋषि कहते गरीबदास जी का ऐसा जादू तपस्वी था, उसने 4 अपनी सिद्धि शक्ति से 4 परमाणु बना लिए, एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी कतलेआम मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी धोती सी धोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही गया, चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा भरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा करे, या शरीर मानव शरीर में या मौत करे, ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चौनक ऋषिश्वर एक, ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके ये कर्म। बच्चों इस काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणत झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। और जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे वो अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु में ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि वाली आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे।
एक समय की बात है, गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मच्छी पकड़ा था और वह गाल के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव, इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3 4 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। हाथी और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुल गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए और इतने पड़ गए कि वो बड़ा बड़ा चल रहा और सारे शरीर पर कीड़े चल रहे। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा, अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेख। बच्चों, आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज और पाट और ये महल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। और कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने को तुझे करोड़ और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य है बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त किया। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है, दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं यू हो क्या रहा है, यू ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष
इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है? वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है, पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता उसमें धड़के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी, भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक डायमेट्रो पर यू पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा बनता है। भाई पंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो। कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते तो चक्रवर्ती राजा बने करे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया।
और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि डूबी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूं, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, तप करता हूं, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूं, कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूं। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु या शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई। तो पुण्यात्मा, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लेके भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है, असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं, बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रगट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूरा संस्कारी हंस उनको घर ले गए, जो दुलाहे थे, मुसलमान दुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और निमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सिड़ गए। 64 लाख से श्वेत थे उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं, वो वही है।
और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पास पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप